मरियम सफदर की जो वारदात पकड़ी है, उस वारदात को लेकर, उस वारदात के खुशी जो हो रही है इनको, पेयों को, पे को वो फुदक रही हैं, मगर उनका फुदकना मैं अभी बंद करता हूँ। आपने पूरा व्लॉग देख। मरियम सफदर साहिबा पकड़ी गई। मरियम सफदर साहिबा जो उन्होंने बारीक वारदात डाली इस भोली भाली मासूम आवाम के साथ, वो वारदात पकड़ी गई। हमने बेनकाब कर दिया है मरियम सफदर साहिबा के हर एक रिलीफ को। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। जी दोस्तों, मैंने जिक्र किया कि मरियम सफदर साहिबा पकड़ी गई। मरियम सफदर की बरीक वारदात पकड़ी गई। मरियम सफदर ने जो गेम डाली है वो गेम पकड़ी गई। मासूम अवाम, भोली भाली अवाम को जो चूना लगा रहे थे वो चूना इनका पकड़ा गया है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर आपको मेरी बात समझ भी आएगी और आपको ये भी यकीनन एंड पर आप मेरे साथ खड़े होंगे कि मैंने जो वारदात पकड़ी है ये वारदात इंतहाई अहम थी और इस वारदात को पकड़ना बहुत ही अहम था। कि वो जो रिलीफ रिलीफ कर रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, मैंने 2 माह का रिलीफ दिया है। क्या दिया है? 2 माह का रिलीफ दिया है। अब आ जाए, मेरे हाथ में ये एक बिल और ये दूसरा बिल। ये जो बिल है ना, ये वाला, ये मैंने जो पिछले महीने जमा करवाया था वो बिल है। और ये जो बिल है, ये जो इस महीने मैंने जमा करवाया है, ये वो बिल है। जमा करवाना है, बल्कि अभी आया है। ठीक है। इन बिलों के दरमियान में एक पंफलेट भी आया। वो भी मैं आपको बता दूं कि आपके और मेरे पैसों से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से, आपके और मेरे ऊपर जो इसके अंदर टैक्स लिए जाते हैं, उन टैक्स के पैसों से अपनी पब्लिसिटी कर रही है। मगर मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि मेरे बच्चों ने ना, वो जो घर के अंदर बच्चे हैं ना, उन्होंने उस पंफलेट को ही फाड़ दिया है। तो वो इस कदर, आप नफरत का अंदाजा लगा लें कि उन्होंने उसको ही फाड़ दिया, पंफलेट को ही फाड़ दिया कि इसका पंफलेट क्यों आया हमारे घर। अच्छा, अब आ जाए टेक्निकल बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। पिछले साल, पिछले महीने 23 जुलाई 2024 को जो बिल इशू हुआ था, ये इशुएंस डेट लिखी हुई है। ठीक है। ये जुलाई महीना बिल है, जुलाई 2024 का। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है। ये हो गया, ये जो मैंने जमा करवाया था पिछले महीने, उस बिल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें मेरे यूनिट मैंने जो कंज्यूम किए थे वो 330 यूनिट थे। कितने थे? 330 यूनिट। और मेरा टोटल बिल था 17,487 रुपये। 330 यूनिट, 17,487 रुपये ये बिल मेरा आया। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज भूल गया, जो बड़ी अहम चीज है। कि आपको याद होगा, जुलाई के महीने में या जून के महीने में इन्होंने एक फिक्स चार्जेस जो हैं वापडा ने लगाए थे, इस हुकूमत ने लगाए थे बिजली के बिलों के ऊपर। 1,000 रुपया। कितना? 1,000 रुपया फिक्स चार्जेस लगा दिए। पहले तो टीवी का लाइसेंस फीस हम भर रहे थे ना, 35 रुपए। अब इन्होंने 1,000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगा दिए। ठीक है। अब वो फिक्स चार्जेस 1,000 रुपये से इन्होंने कोई कमो बेश, अगर राउंड अबाउट देखें, कोई 9-10 करोड़ बिजली के मीटर अगर लगे हों पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो उन बिलों के ऊपर आप 1,000 रुपया छोड़ें, 500 रुपया आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितने 100 अरब रुपया बनता है।
वो इतने 100 अरब हमारी जेबों से निकाल के हमें 40 अरब रुपए का रिलीफ देने का ढोंग किया गया है। क्या किया गया है? ढोंग। अब वो ढोंग मैं साबित कर रहा हूं, मेरे साथ आपने जुड़े रहना। अच्छा, मेरा था 330 यूनिट जून के महीने का बिल और 17,487 रुपए बिल बना। टैक्सेस डाल के सारा कुछ वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, उस वक्त उसके बाद आ जाए 330। हाँ जी, 36 रुपए 539 रुपए टैरिफ लगा था मुझे 330 यूनिट के ऊपर। और इस वक्त मेरे यूनिट सर्व हुए हैं, मैंने जो कंज्यूम किए हैं वो है 317 यूनिट। ठीक है, अब आप खुश होना चाहिए मुझे कि मैंने 317 यूनिट जो है वो इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब है मैंने यूनिट कम कंज्यूम किए हैं जून के महीने से। ये मेरा अगस्त का बिल है। ठीक है, अब मैंने वो यूज कम किए हैं तो अब मुझे बिल भी कम होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने 24 अगस्त को पे करना है उसका है बिल। अब मेरा बिल आ रहा है, मुझे दिखाया जा रहा है जी कि आपका बिल, टोटल बिल जो हो गया मेरा 18,018 रुपये। 330 यूनिट के साथ मेरा 17,400 था। अब 317 यूनिट के साथ 18,018 रुपये हो गया। किस तरह? आगे मैं बताता हूँ कि इसको काट के उसने क्या किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह से ये ब्लफ मार रहे हैं। जब मैंने 330 यूनिट कंज्यूम किए तो मेरे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुझे डाली गई 582 रुपये। जब मैंने 317 यूनिट कंज्यूम किए, जो अभी मैंने बिल जमा करवाना है, उसके 1,104 पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में डाल दिए गए। ये फजूल में डाले गए। उसके बाद आ जाए एफसी सरचार्ज 1,000 समथिंग और 1,000 समथिंग, वो बराबर हो गई। उसके बाद आ जाए क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ठीक है, वो उन्होंने डाल दी मुझे पिछले महीने 293 रुपये और 756 रुपये। मेरे कम होने चाहिए, ज्यादा हो रही हैं। फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस जो हैं पिछले महीने मुझे 126 थे जब मेरे 330 यूनिट मैंने इस्तेमाल किए हैं। फिक्स चार्जेस 126 रुपये 67 पैसे थे और इस दफा 313 यूनिट इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 200 रुपये कर दिए। मतलब के इधर भी घपला कर दिया इन्होंने। सिर्फ यहां पर नहीं रुके, इसके बाद आगे आ जाए महसूल बिजली। जब मेरे 330 यूनिट थे तो 192 रुपये लिए मेरे मुझसे। अब 317 यूनिट हैं तो महसूल बिजली 190 रुपये हो गई। 2 रुपये मेरे ऊपर एहसान अजीम किया इन्होंने। जर्नल सेल टैक्स 2500 समथिंग और उससे पिछले महीने भी 2500 समथिंग था। जीएसटी ऑन एफपीए, ये आपने देखें कमाल की बात है। जीएसटी ऑन एफपीए 330 यूनिट के साथ 106 रुपये मुझसे लिए थे। अब 317 यूनिट है तो यार कम होने चाहिए ना, इधर कम नहीं हुए, फिर ज्यादा हो गए, 202 रुपये हो गए। कमाल की बात है इनकी। ठीक है, ईडी ऑन एफपीए पहले मुझसे लिए 330 यूनिट के ऊपर 8 रुपये 74 पैसे। अब मुझसे ले रही है 317 यूनिट के ऊपर 16 रुपये 56 पैसे। कमाल नहीं है? कमाल है ना? क्या है? कमाल है। अच्छा, वो अभी एफपीए खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद एक और एफपीए आ गया है। उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है टोटल एफपीए 330 यूनिट के साथ
मेरा टोटल FPA या इन्होंने जो मुझे सरचार्ज किया 397 रुपये और 317 यूनिट जो कि कम होना चाहिए टोटल FPA, इन्होंने मुझे चार्ज कर दिया है 1323 रुपये। ठीक है, इसको टोटल करके इन्होंने 18,018 रुपये बना दिया, जबकि मेरा ओरिजिनल बिल जो है, ओरिजिनल बिल मेरा बनता ही 13,000 रुपया है और इन्होंने 18,000 को काट के लिखा क्या है इसके ऊपर, वजीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक बिल की अदायगी की तारीख 3 सितंबर से 13 सितंबर कर दी है और आपका मौजूदा बिल 18,018 रुपये था, जिसमें से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 4,438 रुपये कम अपनी तरफ से अदा कर दिए हैं। आपने अब 13,580 करवाने हैं। तो भाई ये 4,438 रुपये तो मैंने आपको हिसाब दे दिया कि मेरे 330 यूनिट के हिसाब से कितना बिल है और 317 के हिसाब से कितना बिल है। पहले कितना होना चाहिए, कितना था और अब होना कितना चाहिए था, और मुझे भेज के मुझे दिखा इधर की रही हैं और मार इधर की रही हैं। ये काम है, ये बरीक वारदात है मरियम सफदर साहिबा की। ये मासूम भोली भाली आवाम को इस तरीके से इन्होंने लूटा हुआ है, इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं और काफ़ी पे जो हैं वो भुड़कते फिर रहे हैं। जैसे वो पॉपकॉर्न लेने जाएं तो वो जब वो उसको डालता है ना उसके अंदर जिसमें वो भूनता है, तो वो ऐसे ऐसे फुदकते हैं। इस तरह से वो पे फुदक रहे हैं। उन पे को ये नहीं पता कि असल वारदात मरियम सफदर साहिबा ने डाली क्या है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।